आप सब साथियों को सादर जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान। मैं आपका अपना वैचारिक साथी अखिलेश कुमार बौद्ध आज वसंत सूत्र को लेकर के उपस्थित हुआ हूँ आप सबके बीच में। ये सूत्र है कि एक बार तथागत बुद्ध शरावस्ती में अनाथ पिंडक द्वारा बनवाए गए जेतवना बिहार में ठहरे हुए थे। वह पास के गांव में सुबह पिंडपात के लिए एक यज्ञ के घर के पास से निकले। वह यज्ञ के हवन कार्य कर रहा था। वह तथागत बुद्ध को देख करके उनसे बोला, हे गौतम, वहीं रुको। हे मुंडक, तुम वसल एवं नीच हो, तुम वहीं रुको। सुगत बुद्ध ने उस यज्ञ ब्राह्मण से पूछा, क्या तुम नीच होने के कारणों को जानते हो? तब वह ब्राह्मण सहमा और बोला, हे गौतम, मुझे मालूम नहीं कि नीच कौन होता है। मैं तो जन्म कुल के आधार पर तुमको नीच मानता हूँ। कृपया मुझे ठीक से बताएं कि नीच या वसल कौन होता है। तथागत सम्यक संबुद्ध ने नीच होने के कारण इस प्रकार बताए, जो वसल सूत्र कहे गए हैं। को धनो उपमा ही वा पापमक्खी चाओ नरो विपन्न दिट्ठी मायावीता जय्या वसलो इति एक जंग वा द्वि जंग वापि योधि पाणंग विहसन्ति यस्य पाणे दया नथि तंग जय्या वसलो इति। यानी जो व्यक्ति क्रोधी है, अति वैर रखने वाला एवं अति ईर्ष्यालु सोच का है, विपरीत सोच वाला है, मायावी ठग है, तो उसे नीच जानो। जो व्यक्ति यौन से या अंडे से उत्पन्न हो या किसी अन्य प्रकार से जन्मा हो, यदि वह प्राणियों की हिंसा करता है और प्राणियों के प्रति दया नहीं रखता, तो उसे नीच जानो। आगे कहते हैं, यो हन्ति परिरुन्धान्ति गामान निगमान च निग्रहको सम्यातो तंग जय्या वसलो इति यो हवे इडमादाय चुयजमानो पलायति नैते इडमथित तंग जय्या वसलो इति। अर्थात जो व्यक्ति गांव और नगरों के कार्यों में रुकावट डालता है, अतिक्रमण करता है और अत्याचारी के रूप में जाना जाता है, उसे नीच जानो। जो व्यक्ति किसी से वास्तव में ऋण या उधारी लेता है और मालिक द्वारा अपनी उधारी वापस मांगने पर वह यह कहकर देने से मुकर जाता है कि मेरे पास तुम्हारी कोई उधारी नहीं है, ऐसे व्यक्ति को नीच जानो। आगे कहते हैं कि गामे वयद वारय्ये यह परेश मम इतं थय्या आदिन्नं आदयति तंग जय्या वसलो इति यो वे किंचक्खि कम्मता पथिरं वजनं जनं हनत्वा किंचमक्खि मादेति तंग जय्या वसलो इति। जो व्यक्ति गांव में या जंगल में या अन्य जगह में दूसरों की वस्तु को लेने की इच्छा रखता है और ना दी गई किसी वस्तु को चोरी करके लेता है और रास्ते में जाते हुए राहगीरों की हत्या करके उनकी वस्तुओं को छीन लेता है, उसे नीच जानो। यो अत्त हेतु पर हेतु धन हेतु चाये नरो सख्य पुट्ठो मुसावदति तंग जय्या वसलो इति या यातीनं सखानं वादारेषु पटिदिस्सति सहसा संपियेनैव तंग जय्या वसलो इति। अर्थात जो अपने लिए
दूसरों से धन पाने के लिए अपनी झूठी प्रशंसा करके झूठ बोलता है तो उसे नीच जानो। जो व्यक्ति अपने रिश्तेदार या अपने मित्र की स्त्री के साथ एकाएक अनैतिक प्रेम भाव बढ़ाता है उसे नीच जानो। यो मातरंग वा पितरंग वा जिन्नकं गति यो बने पहु संतो ना भरत तंग जय्या वसलो इति। यो मातरंग वा पितरंग वा भातरंग भग्नि ससु हंति रोसेति वाचाय तंग जय्या वसलो इति। अर्थात जो व्यक्ति अपने बूढ़े माता पिता का भरण पोषण सामर्थ्यवान होते हुए भी ठीक ढंग से नहीं करता उसे नीच जानो। जो अपने माता पिता भाई बहन और ससुर को प्रताड़ित करता है और अपशब्द बोलकर क्रोध एवं पिटाई करता है नीच उसे जानो। एकत्वा पापकं कम्मं मामं जय्यातिच्छति यो पटिछन् कम्मन्तो तं जय्या वसलो इति। यो वे परिकुलं गनत्वा भूत्वानि शुचिभोजनं आगतं न पटिपूजति तं जय्या वसलो इति। जो व्यक्ति छिपकर पाप कर्म करता है अपने पाप कर्मों की जानकारी न देकर दूसरों से छिपाता है तो ऐसे व्यक्ति को नीच जानो। जो लोग दूसरों के यहाँ जाकर अच्छा भोजन पाने के लिए कहता है परंतु जब उसके घर पर कोई रिश्तेदार आए तो वह उसका उचित आदर सत्कार नहीं करता तो उसको नीच जानो। रोस को कदारियो चा पपिच्छो मच्छरी सठो अहिर को मनोत्तपी तंग जय्या वसलो इति। यो बुद्धं परिभासति अथवा तस्य सावकं परिवज्जं गहट्टवा तंग जय्या वसलो इति। जो व्यक्ति क्रोधी कंजूस पापी लोभी ठग निर्लज्ज और निसंकोची है तो उसको नीच जानो। जो व्यक्ति बुद्ध को उनके शिष्य को साधु को या प्रबुद्ध गृहस्थ को अपशब्द कहता है उसको नीच जानो। तदमिनात जानात यथा मेदन निदस्सन चंडालपुत्तो सोपाको मातंग को इत विश्रुतो अध्याय कुले जाता ब्राह्मणा मत बंधुनो ते चापापेषु कम्मस अभ्यामुपद्यसरे। इससे पहले जाना गया है और यह एक अतुलनीय उदाहरण है कि सोपाक नामक चंडाल पुत्र भी महाज्ञाता पदवी से विख्यात हो चुका है। इसके विपरीत जो व्यक्ति ब्राह्मण मंत्रों का उच्चारण करने वाले हैं उनकी उपाध्याय कुल में जाना जाता है परंतु वे भी पाप कार्यों में लगातार लिप्त रहते हैं। न जच्चा वसलो होत न जच्चा होते ब्राह्मणो कम्मनो वसलो होत कम्मनो होत ब्राह्मणो। कोई व्यक्ति ना जन्म से नीच होता है ना जन्म से कोई ब्राह्मण या श्रेष्ठ होता है। व्यक्ति अपने कर्म से नीच होता है और अपने कर्म से श्रेष्ठ होता है। अभिकंत भोगोत्तम अभिकंत भोगोत्तम सयथाप भोगोत्तम निकोज्जाति वा उक्कज्जये पटिछन्नं वा विप्रेप्य मुल्हस वा मग्गं गोपमेननेक परिपाप धम्मो प्रकाशितो। तब उस यज्ञी ब्राह्मण ने कहा, हे गौतम बहुत सुंदर, हे गौतम बहुत सुंदर, हे गौतम ऐसा ही है जैसा कि उल्टा को सीधा कर दिया हो, ढके हुए को उधार दिया हो, भूले हुए को रास्ता दिखा दिया हो और इस प्रकार अपने रक्षक बन करके अनेक पापों में लगे हुए लोगों के लिए सम्यक धर्म को प्रकाशित कर दिया। आपको साधुवाद। और अगली कड़ी है पराभव सुक्त अर्थात पतन के कारण। इसी में है पराभव सुक्त का आशय मानव को पतन की ओर ले जाने वाले
आचरण एवं कार्यों से है। महामंगल सूत्रों की तरह पराभव सूत्र का भी विशेष महत्व है। सावर्थी के प्रबुद्ध जनों ने तथागत बुद्ध से मंगलकारी सूत्रों में बताए गए मार्गों को जानकर मानव को पतन की ओर ले जाने वाले कार्यों को जानने की इच्छा व्यक्त की। तब मानव कल्याण के शास्त्रा बुद्ध ने इन पराभव सूत्रों के द्वारा मानव को पतन की ओर ले जाने वाले आचरण एवं कार्यों के बारे में इस प्रकार बताया। पराभव विसंगमयं पुच्छाम गौतमं भगवान पट्ठमागम की पराभव तो मुखं। हे गौतम, हम लोग मनुष्य के पतन के बारे में आपसे पूछते हैं, कृपया हमें बताएं कि मनुष्य के पतन के कौन से प्रमुख कारण होते हैं। बुद्ध ने इस प्रकार बताया। सुविजानो भव होति अभिजानो पराभव, धम्म कामो भवति होत धम्मोद्देश्यसि पराभव। जो संसार के नियमों को ठीक तरह से जानता है उसका विकास होता है, और जो ठीक से नहीं जानता है उसका पतन होता है। जो धम्म कार्य में लगा रहता है उसकी समृद्धि होती है, और जो धम्म के प्रतिकूल होता है उसका पतन होता है। असंतस पिया होंत संते न कुरते पियं, असत्य धम्मं रोचितं तं पराभवतो मुखं। अर्थात जिसका दुष्ट व्यक्तियों के प्रति प्रेम होता है और सज्जन लोगों से प्रेम नहीं करता, उससे दुष्ट लोगों का आचरण अच्छा लगता है, यह उसके पतन का प्रमुख कारण है। निद्याशीली सभाशीली अनुष्ठाता चाये नरो, अलसो क्रोधो पयाणो तं पराभवतो मुखं। जो मनुष्य अधिक नींद लेने वाला है, गलत संगत करने वाला है, अकर्मण्य है, जो आलसी और क्रोधी स्वभाव का है, ये सब उसके पतन के प्रमुख कारण हैं। यो मातरं वा पितरं वा जिन्नत गतियो वनं, पहुसंतो नाभरति तं पराभवतो मुखं। जो व्यक्ति अपने बूढ़े माता पिता एवं दुर्बल लोगों का भरण पोषण नहीं करता है, जबकि वह उसके योग्य एवं समर्थवान है, यह उसके पतन का प्रमुख कारण है। यो ब्राह्मणं वा समनं वा ये वाप बड़ी बकं, मुसावादेन वच्चेतिता पराभवतो मुखं। जो व्यक्ति किसी समण या भिक्षु यानी किसी भिखारी को दान देने के लिए झूठ बोलकर टाल कर वंचित करता है, यह उसके पतन का प्रमुख कारण है। पहवित्तो पुरुषो सहिरय्यो सभोजनो, एको भुञ्जाति साधुनं तं पराभवतो मुखं। जिस व्यक्ति के पास अधिक धन हो, अधिक सोने जेवरात हो, अधिक खाद्यान्न सामग्री हो, परंतु अकेले ही उसका उपभोग करता है, या उसके पतन का प्रमुख कारण होता है। जातित्थो धनत्थो गोतत्थो चाय यो नरो, संयात अतिमयेति तं पराभवतो मुखं। जो व्यक्ति जाति अभिमानी, धन का अभिमानी, वर्ण गोत्र का मिथ्या अभिमानी है, जो अपने रिश्तेदारों और अतिथियों का अपमान करता है, यह उसके पतन का प्रमुख कारण होता है। इति धुत्तो सुराधुत्तो अक्खधुत्तो चायो नरो, लद्धं लद्धं विनाशीति तं पराभवतो मुखं। जो मनुष्य स्त्री में लीन या कामुक है, शराबी है, जुआकार में लीन है और व्यसनों में रत अपनी कमाई को गलत कार्यों में उड़ाता है, ये उसके पतन का प्रमुख कारण होता है। सुहृदारे ही असंतुष्टो विषयासु पदुस्सति,
दिशति प्रादारेषु तं पराभवतो मुखं। जो व्यक्ति अपनी स्त्री में संतोष न रखकर वेश्याओं में गमन करता है और दूसरी स्त्री के साथ दिखता है, ये उसके पतन का प्रमुख कारण होता है। अतीत युग्नो पोषो वनेत तिमृत्थानि तस्सा नासुपतितं पराभवतो मुखं। जिसका यौवन बीत कर वह बूढ़ा हो गया हो और वह कम आयु की स्त्री से विवाह करता है, जिससे वह स्त्री अपने बूढ़े पद से संतुष्ट न होने पर उसे छोड़ सकती है, वह व्यक्ति इस ईर्ष्या के कारण ठीक से नहीं सो पाता। यही उसके पतन का प्रमुख कारण। इति सोंड विकरणं पुरीसंग वापितादिसंग इस्यारिसम उपावेति तं पराभवतो मुखं। जो व्यक्ति बिगड़ैल स्त्री को एवं फिजूल खर्ची वाले व्यक्ति को अपनी संपत्ति का मालिक बनाता है, तो यह उसके पतन का प्रमुख कारण होता है। अपभोगो मातन्नो खत्ये जायते कुले सुचारजंग पथयातिता पराभवतो मुखं। जो थोड़े संसाधन वाला है, बहुत लालची है, किसान परिवार में पैदा हुआ है और वह फिर भी राज को पाने की इच्छा रखता है, यह उसके पतन का प्रमुख कारण है। एते पराभवे लोके पंडितो समवेख्यं अर्य दर्शन संपन्नो सालोकं भजते शिवते। जो ज्ञानी व्यक्ति उक्त प्रकार से बताए गए संसार में पतन के कारणों को ठीक प्रकार से जानता है, वह श्रेष्ठ ज्ञान दर्शन से संपन्न होकर इस संसार को सम्यक रूप से जानकर अपना कल्याण करता है। पराभव सूत्र समापन। सभी को पुनः बहुत बहुत साधुवाद। फिर उपस्थित होंगे किसी नए कहानी या नई प्रस्तुति के